गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दोड़िया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएड सेकेंड ईयर इतिहास शिक्षण इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है स्थानीय इतिहास। स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के संदर्भ में आज हम स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रोफेसर घाटे के शब्दों में स्थानीय इतिहास का यह अर्थ नहीं है कि जिस कस्बे या जिले में छात्र रहता है, उसका इतिहास ही स्थानीय इतिहास है, बल्कि जिस पड़ोस अथवा जिस स्थान पर मनुष्य रहता है, उस स्थान के वातावरण की भी विशेषता महत्वपूर्ण होती है। उस स्थान के वातावरण की विशेषता भी महत्वपूर्ण होती है। तो छात्रों को इन विशेषताओं से परिचित कराना ही स्थानीय इतिहास कहलाता है। जैसे कि आगरा में ताजमहल, वहां का किला, एतमादुल्ला का मकबरा, फतेहपुर सिकरी, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार आदि अनेक ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो स्थानीय इतिहास के शिक्षण में प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं। तो स्थानीय इतिहास का जो उद्देश्य है, इसका पहला उद्देश्य है कि बालकों को उनके आस पड़ोस का ज्ञान कराना स्थानीय इतिहास का प्रमुख उद्देश्य रहता है। इसके अलावा बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना स्थानीय इतिहास का उद्देश्य है। इसके साथ साथ बालकों को प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी प्रदान करना स्थानीय इतिहास का प्रमुख उद्देश्य रहा है। अर्थात स्थानीय इतिहास के अंतर्गत जिस वस्तु या स्थल का चयन किया गया है, इसके अंतर्गत छात्राओं को प्रत्यक्ष रूप से वहां ले जाया जाता है तथा उस के विषय के बारे में संबंधित जानकारी उन्हें प्रदान की जाती है। यह स्थल कोई भी हो सकता है, आगरा का किला या फिर ताजमहल, इसके अलावा दिल्ली का लाल किला या फिर वहाँ की जामा मस्जिद, कुतुब मीनार। तो ऐसे स्थल का चयन करके छात्रों को प्रत्यक्ष उनके निकट ले जाया जाता है तथा इनके बारे में कालक्रम के अनुसार इनकी जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे कि आगरा का किला, इसके अंतर्गत छात्रों को आगरा के किले से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है कि यह किला मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसके जो कारीगर थे अहमद लाहौरी, जो कि इसका वास्तुकार था, और उस्ताद इंशा के द्वारा इस ताजमहल का निर्माण किया गया था। इसको बनने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा, करोड़ों रुपया इस पर खर्च हुआ था। यह ताजमहल सफ़ेद संगमरमर
का बना हुआ है, जो कि मकराना से लाए गए पत्थरों से इसका निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार स्थानीय इतिहास के अंतर्गत स्थान विशेष की जो महत्वपूर्ण विशेषता है उनके बारे में छात्रों को जानकारी प्रदान की जाती है तथा उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाता है। तो इस प्रकार जिस स्थान पर मनुष्य रहता है उस स्थान के वातावरण की विशेषता भी महत्वपूर्ण मानी गई है तथा छात्राओं को या छात्रों को इन विशेषताओं से परिचित कराना ही स्थानीय इतिहास कहलाता है। अब देखते हैं स्थानीय इतिहास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। स्थानीय इतिहास के क्षेत्र के अंतर्गत हम घर, स्कूल और आस पड़ोस का ऐतिहासिक विकास इसके अंतर्गत ले सकते हैं। इसके अलावा किसी गांव, नगर और उसके ऐतिहासिक अवशेष और अन्य स्थलों का भी चयन किया जा सकता है और छात्रों को उनका प्रत्यक्ष अध्ययन करवाकर उनकी विशेषताओं की जानकारी उन्हें प्रदान की जा सकती है। तो स्थानीय इतिहास छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है और इसके द्वारा जो छात्र हैं स्थान विशेष की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं तथा अतीतकालीन घटनाओं को जानने में उनको सहायता मिलती है। तो आइए अब हम देखते हैं स्थानीय इतिहास शिक्षण का क्या महत्व लाभ है। तो हम देखते हैं स्थानीय इतिहास शिक्षण का महत्व लाभ। सर्वप्रथम इसका जो महत्व है वह है स्थानीय अवशेषों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। स्थानीय अवशेषों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसके अलावा महापुरुषों के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थानीय इतिहास आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने हेतु छात्रों को मूल्यों से अवगत कराने हेतु, इसके साथ साथ इतिहास के प्रति छात्रों की रुचि उत्पन्न करने हेतु, अतीत के प्रति प्रेम उत्पन्न करने हेतु स्थानीय इतिहास का ज्ञान छात्रों को देना आवश्यक है। इसके अलावा इसके अध्ययन से छात्रों का जो दृष्टिकोण है वह विस्तृत होता है, अर्थात विस्तृत दृष्टिकोण के विकास हेतु स्थानीय इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रवृत्ति कौशल का विकास, स्थानीय संस्कृति से परिचय और राष्ट्रीय इतिहास को समझने हेतु स्थानीय इतिहास का ज्ञान छात्रों को दिया जाना आवश्यक होता है। आइए अब हम स्थानीय इतिहास शिक्षण के महत्व की जानकारी विस्तार पूर्वक प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है स्थानीय अवशेषों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इसके अंतर्गत ऐतिहासिक अवशेष प्रत्येक स्थान पर बिखरे हुए हैं। संभवतः कोई भी ऐसा गांव, कस्बा या नगर होगा जहां पर कुछ न कुछ ऐतिहासिक अवशेष उपलब्ध न किए गए हों। स्थानीय ऐतिहासिक अवशेषों, स्मारकों, खंडरों आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्थानीय इतिहास शिक्षण जो है अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से छात्रों को सैंधवकालीन सभ्यता और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के स्थल पर स्थित है, इसके अंतर्गत भी हमें ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार स्थानीय अवशेषों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्थानीय अवशेषों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्थानीय इतिहास शिक्षण अत्यंत आवश्यक है छात्रों के लिए। इसी प्रकार 2 नंबर पे है महापुरुषों के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने के लिए। महापुरुषों के क्रियाकलापों की जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों को स्थानीय इतिहास का अध्ययन करवाना आवश्यक है।
तो प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी विशेष स्थान पर होता है, किंतु अपने विशेष कार्यों के कारण वह स्थानीय संकुचित क्षेत्र से उठकर राष्ट्रीय स्तर का महापुरुष बन जाता है। राष्ट्रीय स्तर का महापुरुष बन जाता है। जैसे कि महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ भूमि में हुआ था। मेवाड़ की रक्षार्थ हेतु उन्होंने मुगल सत्ता अर्थात मुगल सम्राट अकबर से लोहा लिया था, किंतु अपनी आन बान शान तथा स्वाधीनता प्रेम के कारण ही वे स्थानीय स्तर से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर के महापुरुष हो गए थे। अतः उनका जीवन व्रत सहज ही समझा जा सकता है। तो इस प्रकार महापुरुषों के क्रियाकलापों की जानकारी हेतु स्थानीय इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। इसके अंतर्गत महापुरुषों की जीवन गाथा, उनकी प्रमुख उपलब्धियां और उनके प्रारंभिक जीवन और महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यह महापुरुष महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती हो सकते हैं। तो इनका अध्ययन करके छात्रों में देशभक्ति की भावना, त्याग, बलिदान की भावना जो है छात्रों में विकसित की जा सकती है। इस प्रकार नंबर 3 है राष्ट्रीय समस्या को हल करने हेतु। राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने हेतु भी स्थानीय इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। तो अनेक राष्ट्रीय समस्याएं स्थानीय घटनाओं से जुड़ी होती हैं। अनेक राष्ट्रीय समस्याएं स्थानीय घटनाओं से जुड़ी होती हैं। उन राष्ट्रीय घटनाओं को स्थानीय इतिहास शिक्षण के आधार पर ही समझ सकते हैं। जैसे कि राम जन्मभूमि की विवादास्पद घटना, मूलतः यह घटना जो है अयोध्या से संबंधित मानी गई है, किंतु इस छोटी सी समस्या ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया है और संपूर्ण देश का ध्यान जो है इसकी ओर आकृष्ट हुआ है और यह एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। अयोध्या भूमि जो विवाद है आज इसने एक राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर लिया है। तो राम जन्म भूमि से संबंधित घटना को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने से पूर्व स्थानीय स्थिति को समझकर उसका सही हल निकाला जा सकता है और समस्या का समाधान भी हो सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय समस्या को हल करने हेतु स्थानीय स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी उस समस्या से निजात पाई जा सकती है। नेक्स्ट है मूल्यों से अवगत कराने हेतु। नेक्स्ट है 4 नंबर मूल्यों से अवगत कराने हेतु। तो इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र में अनेक जातियां निवास करती हैं। उनकी सभ्यता एवं संस्कृति भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक समाज की सभ्यता और संस्कृति भिन्न भिन्न होती है, अर्थात उनके खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, रीति रिवाज, परंपराओं आदि में भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक राष्ट्र या समाज के जो आदर्श मूल्य हैं वह भिन्नता लिए हुए हैं। अतः छात्रों को स्थानीय आदर्शों एवं मूल्यों का जो ज्ञान है वह स्थानीय इतिहास शिक्षण के माध्यम से कराया जा सकता है। अर्थात स्थानीय इतिहास के माध्यम से तत्कालीन समाज के परंपराएं, रीति रिवाज, मान्यताएं, प्रतिमान, मूल्यों आदि से छात्रों को अवगत करवाया जा सकता है। सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण। छात्र अपने स्थान की निम्न एवं पिछड़ी जातियों का इतिहास जब पढ़ता है तो उनके मन में इनके प्रति सहानुभूति की भावना विकसित होती है। इससे उनके प्रति अच्छा दृष्टिकोण अपनाने के साथ साथ इनकी समस्याओं का निराकरण करने की भी छात्र कोशिश करते हैं। अतः स्थानीय इतिहास के माध्यम से
छात्रों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित होता है तथा इसके आधार पर वह जान पाता है कि निम्न व पिछड़ी हुई जातियां की कितनी गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण आवश्यक है। अतः छात्र इसका अध्ययन करके इनकी समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है इतिहास के प्रति रुचि। 5 नंबर, इतिहास के प्रति रुचि। तो स्थानीय इतिहास का एक लाभ यह भी है कि इससे छात्रों की स्थानीय इतिहास के माध्यम से इतिहास के प्रति जो रुचि है बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि स्थानीय इतिहास की जो घटनाएं हैं, व्यक्ति हैं या फिर जो प्रकरण हैं आदि को वह निकट से जान पाता है, इसका अध्ययन कर पाता है। ऐतिहासिक अवशेषों और खंडरों से, उन घटनाओं से छात्र जो है भली भांति परिचित हो सकता है। अतः स्थानीय इतिहास में रुचि होने पर राष्ट्रीय और विश्व इतिहास में भी छात्रों की रुचि बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार इतिहास के प्रति जो रुचि है छात्रों की उत्पन्न होती है स्थानीय इतिहास के माध्यम से, और इसके साथ साथ ही वह राष्ट्रीय और विश्व इतिहास में भी छात्र जो है रुचि रखने लग जाते हैं। नेक्स्ट है अतीत के प्रति प्रेम। अतीत के प्रति प्रेम। तो स्थानीय इतिहास में छात्रों को अपने पूर्वजों के जो कार्य हैं, जो उपलब्धियां हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उसके मन में, इससे छात्रों के मन में अपने अतीत के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उस स्थान के प्रति भक्ति व त्याग की भावना जो है छात्रों में विकसित होने लगती है। इस प्रकार अतीत के प्रति छात्रों का प्रेम बढ़ता है और उस स्थान के प्रति वह भक्ति और त्याग की भावना रखने लग जाता है। नेक्स्ट है विस्तृत दृष्टिकोण का विकास। तो स्थानीय इतिहास के अध्ययन से छात्रों का जो संकीर्ण दृष्टिकोण है वह समाप्त हो जाता है और वह विस्तृत रूप से सोचने लग जाता है। अर्थात इससे छात्रों में विस्तृत दृष्टिकोण विकसित होता है, संकुचित धारणा उसकी समाप्त हो जाती है। स्थानीय इतिहास के अध्ययन से ही वह जान पाता है कि प्रत्येक समाज की अपनी अपनी धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा होती है। अतः सब को उसकी भावनाओं का, प्रत्येक समाज के व्यक्तियों की भावनाओं को समझना चाहिए और उनके सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनको भी समान रूप से महत्व देना चाहिए। केवल मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है यह धारणा नहीं रहनी चाहिए, बल्कि समाज के सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, सभी धर्मों में अच्छाइयों का गुण मौजूद है। अर्थात स्थानीय इतिहास के अध्ययन से छात्रों में जो विस्तृत दृष्टिकोण विकसित होता है और संकुचित धारणा जो है उसकी समाप्त होती है, क्योंकि इस आधार पर ही वह जान पाता है कि जो भारतीय समाज है, जो भारत भूमि है, अनेक धर्मों की कर्मस्थली भूमि रही है। यहाँ अनेक धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इनके अनेक संप्रदाय प्रचलित हैं। सभी धर्मों में अच्छाइयों का गुण मौजूद है। कोई भी धर्म हमें आपस में लड़ना नहीं सिखाता। सभी धर्मों में दया, प्रेम, सहिष्णुता, मानवता, त्याग, बलिदान, समाज कल्याण, मानव कल्याण के बारे में जानकारी दी गई है। अतः स्थानीय इतिहास के अध्ययन से छात्रों का मस्तिष्क जो है उसे विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है और उसकी जो संकुचित धारणा है वह समाप्त होती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक प्रवृत्ति। तो स्थानीय इतिहास के अध्ययन से छात्रों में निरीक्षण करने, तर्क करने, निर्णय करने की शक्ति का इनमें विकास होता है।
वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत ही ये सभी पद आते हैं। अतः इससे छात्रों की वैज्ञानिक प्रवृत्ति अर्थात छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। स्थानीय इतिहास के अध्ययन से छात्रों में निरीक्षण करने की, तर्क वितर्क करने की और निर्णय लेने की शक्ति जो है छात्रों में विकसित होने लगती है। तो इसी कारण से स्थानीय इतिहास का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि स्थान विशेष की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके छात्रों में जो है विस्तृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होने लगता है। नेक्स्ट है कौशल का विकास, 9 नंबर। तो छात्र स्थानीय इतिहास का अध्ययन करते समय विभिन्न स्थानों का निरीक्षण करता है और मानचित्र, मॉडल, चित्र आदि तैयार करता है, जिससे छात्रों में कौशल का विकास होता है। तो इस प्रकार स्थानीय इतिहास के अध्ययन से छात्रों में कौशल का विकास भी आसानी से किया जा सकता है। इसके अंतर्गत जो छात्र हैं स्थानीय इतिहास का अध्ययन करते समय विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर उनसे संबंधित मॉडल, चार्ट, प्रोजेक्ट आदि निर्मित करता है, जिससे कि उसकी कौशल शक्ति विकसित होती है। नेक्स्ट है स्थानीय संस्कृति से परिचय। तो स्थानीय इतिहास के शिक्षण से बालक अपने स्थान विशेष की संस्कृति अर्थात रीति रिवाज, परंपराएं, प्राचीन मान्यताएं, प्रतिमान, मूल्य आदि के बारे में जानकारी उसे प्राप्त हो जाती है। इसकी सहायता से वह इस ज्ञान से परिचित होता है कि उस स्थान विशेष की सामाजिक जीवन को उसने कितना प्रभावित किया है। इससे अच्छी परंपराओं व रीति रिवाजों के प्रति आदर की जो भावना है वह छात्र में विकसित होने लगती है। लास्ट है राष्ट्रीय इतिहास को समझने हेतु भी स्थानीय इतिहास की जानकारी छात्रों को दी जानी आवश्यक है। तो स्थानीय इतिहास के अध्ययन से प्रांतीय और राष्ट्रीय इतिहास को समझने एवं वास्तविक बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। इस प्रकार स्थानीय इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत छात्रों को विभिन्न ऐतिहासिक स्थानीय स्थानों का भ्रमण करवाना चाहिए। यह स्थान कोई भी हो सकता है, आगरा का ताजमहल, इसके अलावा दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार या राजस्थान में कालीबंगा की सभ्यता, इसके अलावा चित्तौड़ का दुर्ग आदि किसी भी स्थान का चयन कर छात्रों को इनका प्रत्यक्ष निरीक्षण करवाकर इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है उन्हें प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक गांव या नगर का अपना इतिहास होता है और उसका राष्ट्रीय व प्रांतीय इतिहास में कुछ योगदान जरूर रहता है। अतः जो बालक है स्थानीय त्योहारों, मेलों, दुर्ग व अन्य अवशेषों से परिचित होते हैं। पुराने व्यक्तियों से भी इस संदर्भ में विचार विमर्श किया जा सकता है और अपने स्थान विशेष की जानकारी जो है छात्र प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय सड़कों के नाम व उनके महत्व के पीछे कोई इतिहास होता है। जिस प्रकार शेरशाह सूरी ने जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था, अतः उनका भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो स्थानीय इतिहास की जो विधि है वह 2 है, एक प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि और नंबर 2 है अप्रत्यक्ष निरीक्षण। तो प्रत्यक्ष निरीक्षण विधि के अंतर्गत विद्यार्थी समस्त तथ्यों का अनुभव करते हुए सीखते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से छात्र घटना से संबंधित होते हैं और आंखों देखी जानकारी जो है वो प्राप्त करते हैं और घटना के संबंध में संपूर्ण अध्ययन करते हैं। अप्रत्यक्ष निरीक्षण विधि, जिन स्थानीय ऐतिहासिक क्षेत्रों का जो ज्ञान प्रत्यक्ष विधि से संभव नहीं रहता, उसके लिए फिर अप्रत्यक्ष विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसके लिए अध्यापक छात्रों के समक्ष अनेक सहायक सामग्री, मानचित्र, चित्र, रेखा चित्र, आंकड़े आदि को प्रोत्साहित
करता है। आदि के जो प्रतिरूप हैं वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। तकनीकी विकास ने टेप, फिल्म, स्ट्रिप्स, स्लाइडों ने भी इस विधि को और अधिक व्यापक बनाया है। इस प्रकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के अंतर्गत स्थानीय इतिहास शिक्षण का जो महत्व है इसकी जानकारी आज प्रदान की गई है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक लेके हाजिर होंगे। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। इसके साथ ही धन्यवाद।